अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं, तो आपका टाइम आएगा, जितने आपके ऊपर भौंक रहे हैं एक दिन उनका भौंकना बंद हो जाएगा। याद रखना, परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कहता है एक भी इजरायलियों पर कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। कहता अगर तुम मेरी बात सुनकर, कहता कि आज प्रभु बोझ लेकर, कहता कि आज, कहता कि तुम वो रोटी तोड़कर, कहता कि और जाओ, कहता है उससे पहले रोटी तोड़कर निकलो, खाकर जाओ और प्रार्थना करके निकलो, कहता आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आज आपकी गवाही ना बनी हो, आपका पति ठीक ना हुआ हो, आपके ऊपर लोग भौंक रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो, मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास रखना, आज हो सकता है बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आदमी की तरक्की होती है ना, तो उसी समय लोग उसके पीछे भौंकते जरूर हैं। याद रखना, भौंकने दो। लेकिन अगर आप उन बुराई में चले गए, अगर आप उस पाप में चले गए, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो दंड उन लोगों के घर भी आता है। कुछ लोगों के लिए आकाश क्यों बंद है? मैंने परमेश्वर से पूछा एक जगह पर, एक औरत आई और आकर कहने लगी, कहती पादरी साहब मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना उसका 1:10, 9 और 10 पढ़ेंगे हम, लेकिन स्क्रीन पर दिखा। लेकिन मैंने उसको कहा कि बहन क्या हुआ? कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जॉब है ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए जॉब है ही नहीं, हमारे लिए कोई मकान नहीं है, हम 21 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम आज तक किराए के मकान में रहते हैं। पादरी साहब मुझे नहीं पता, ये बता के जाओ, मेरे को बता के जाओ। मेरे से जिद करने लगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी को बोलता नहीं हूं। तो वहां पर लिखा, दूसरा यूहन्ना 1:9 में कह रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है, उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है। और जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता, उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों हैं उसके साथ। लेकिन 10 में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे जय मसीह की करो, नमस्कार करो। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। कहता है कि अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है और वो आपके घर आ गया गोबर लगाकर पैर के नीचे गलती से, तो आपके घर आएगा, वो मिट्टी बाहर से ही अंदर आएगी। औरतें झाड़ू मारती हैं, हर एक कीटाणु नहीं जाता, कीटाणु छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को, कहता है कि आप किसी के बुराई करने वाले के साथ आप शामिल होते हैं, आप किसी के, कहता है कि जो आप देख रहे हैं, कहता है कि अगर वो मसीह की शिक्षा से बढ़ गया, कहता है ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है, कह रहा उसके समुद्र, उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए, जो परमेश्वर के कामों में ठोकर लगाए। देखो, अगर किसी को भी, अगर किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कहता है प्रार्थना करे भाई। किसी को लग रहा है कि गलत है, मैं कह रहा हूं अगर, कहता है लेकिन ऐसे हल्ला मचाता कौन है? कहता है जो प्रभु को नहीं जानता।